दरबार की कार्यवाही चल रही थी। सभी दरबारी एक जैसे प्रश्न पर विचार कर रहे थे, जो राजकाज चलने की दृष्टि से बेहद अहम न था। सभी एक एक कर अपनी राय दे रहे थे। बादशाह दरबार में बैठी अब महसूस कर रहे थे कि सभी राय अलग है। उनके आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसे क्यों नहीं सोचते। तब बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलते क्यों नहीं? सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? हमेशा ऐसे नहीं होता बादशाह सलामत। बीरबल बोला, कुछ समस्या ऐसी होती हैं जिन पर सभी के विचार समान होते हैं। इसके बाद कुछ और काम निपटा कर दरबार की कार्रवाई समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घरों को लौट चले। उसी शाम जब बीरबल और बादशाह अकबर बाग में टहल रहे थे तो बादशाह ने फिर वही राग छेड़ दिया और बीरबल से बहस करने लगे। तभी बीरबल बाग के एक ही कोने की ओर उंगली से संकेत कर रहा था। बोला, वहाँ उस पेड़ के निकट एक कुआं है। वहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूँ कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक ऐसे ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके लेकर लोगों के विचार एक जैसे होते हैं। बादशाह अकबर ने कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर बोले, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे समझने का ढंग कुछ अजीब सा है। बादशाह जबकि जानते थे कि बीरबल अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही उपयोग करता रहता है। सब समझ जाएंगे हुजूर। बीरबल बोला, आप सही फरमान जारी कराएं कि नगर के हर घर से एक लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत बड़ा है। यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ता है तो दूध से भर जाएगा। बीरबल यह बात सुना बादशाह अकबर ठाका लगाना हंस पड़ा। फिर भी उन्हें बीरबल ने कहा सुना फरमान जारी कर दिया। शहर भर में मुनीदा करवा देगी और आने वाले पूर्णमास के दिन हर घर से एक लोटा दूध लाकर शाही बाग में कुएं में डाल दिया। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात में विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई ना कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए मात्र बर्तन दिखाई दे रहे थे। बादशाह अकबर और बीरबल दूर बैठे यह सब देख रहे थे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। झांक डालने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाल गया और जब सभी वहां से चले गए तो जाकर अंदर झांका। कुएं मडरते तक भरा हुआ था, लेकिन यह देख बादशाह अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक नहीं था। हैरानी भरी निगाहें से बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था। यह पानी कहाँ से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल एक जोरदार ठाका लगातार हुआ। बोला, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था हुजूर। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बात होती है जिस पर लोग एक जैसे सोचते हैं और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने का तैयार न थे। वो जानते थे कि कुएं में दूध डालकर व्यर्थ है, इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। इसीलिए यह सोचकर कि किसी के क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरकर बर्तन ले आएंगे और कुएं में उड़ल देंगे। नतीजा दूध के बजाय पानी से भर गए कुआं। बीरबल की यह चतुराई देख बादशाह अकबर ने उसकी पीठ थपथपाई। बीरबल ने सिद्ध कर दिखाया था कभी कभी लोग एक जैसे भी सोचते हैं। दोस्तों, अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।